नमस्कार दोस्तों, फिर से हमारे YouTube चैनल सैन्योदय पत्रिका में स्वागत करते हैं। और आज हम एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के बीच जो हम हरियाणा सेनाचार्य महाराज जी के वक्तव्य के बारे में आज आप लोगों को अवगत कराएंगे। और हम प्रेजेंटली टाइम गांव असोदा जो ज़िला झज्जर जो हरियाणा प्रदेश में पड़ता है और वहां के वर्णित हम गुरुजी से बातचीत करेंगे। आइए बढ़ते हैं और उनसे मिलते हैं, क्या कहते हैं उनके भाव सुनने के लिए आप लोगों के बीच। हरिओम गुरुजी। वैसे मैं तेजपाल सेन आप लोगों के बीच में अपने गांव सौदा आया हूं और मैं आपके वक्तव्य के बारे में मैंने काफ़ी सुना है और आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए और जो भी आपकी फीलिंग्स है जो सैन समाज को सपोर्ट करने के लिए उस फीलिंग्स को दर्शाइए। देखिए, सर्वप्रथम जो परम पिता परमात्मा ने जिस भी समाज में हमें जन्म दिया हम खुश हैं। अब रही बात अपने विशेष सैन समाज की, तो मेरा उस परम पिता परमात्मा से भी विनम्र निवेदन है कि सब भाई सैन समाज के जितने जीव प्राणी बुद्धिजीवी हैं सब अपने अपने बच्चों को शिक्षित करके और अपने पैरों पे खड़ा करने की ये प्रयास करें और उनको आत्मनिर्भर बनाएं। और जो है ये मेरी विशेष सर्व सैन समाज से ये एक प्रार्थना है, ये मेरा आदेश नहीं, ये एक मेरी प्रार्थना है, मेरी विनती है। और जो है इस जीवन में बहुत कुछ देखा और मालिक ने जो दिया बहुत दिया, इतना दिया कि ज़रूर से भी ज़्यादा। आप तो बस एक ही है, जो भी जितना बाकी ये जीवन बचा हुआ है ये सेवा कार्य में ही व्यतीत हो जाए। तो यही मेरी आखिरी उस पिता परमात्मा से विनती है कि ये शरीर को जब तक वो उसकी मर्जी है चलाता रहे। और बस मुझे किसी चीज़ की ना मेरी कोई तृष्णा है ना कोई तमन्ना है। और अच्छा जी, आप मुझे नारायणी माता के मंदिर में मासी जी सबसे पहली बार मिले थे और मैं उस पल को कभी भूल नहीं सकता और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे। और फिर दोबारा हम आपसे हमारे सुक्रताल के सैन भक्ति पीठ आश्रम पे मिले और मैं उसके आपके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुआ। मुझे अच्छा लगा आप जो सैन जो लाइफ है इसके अंदर जो आपने गृहस्थी आश्रम को बसाते हुए और समाज को आगे बढ़ाते हुए काफ़ी बार मेरी मुलाकात हुई है डॉक्टर धर्मपाल सेन जी के पास भी, और जहां उन्होंने कमलदेव माता का मंदिर बनवाया हुआ है। तो आप रिलेशन में धर्मपाल जी के मामा लगते हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी इनके बारे में भी थोड़ा सा आप चर्चा करें तो हमारे श्रोतागण देखें, हमारे समाज के बंधु देखेंगे कल और इस चीज़ें को। जी वो देखिए, डॉक्टर धर्मपाल से जो नाता था मामा भांजे का वो 20 साल पहले का है जी। अब तो एक भगत और एक संत का नाता है जी। और इस संसार में अगर मैं प्रभावित हुआ किसी से जी तो दो ही प्राणी हैं मेरे जीवन में। मेरे माता पिता तो थे ही, वो तो धन्य है, लेकिन मैं उनकी सेवा का समय मुझे नहीं मिला। बिल्कुल नादान 16 साल की उम्र में माँ बाप का साया उठ गया है सिर से। और ये दो प्राणी ऐसे हैं कि मैं इनका जीवन पर्यंत ऋणी रहूँगा और इन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया, मौज मान सम्मान किया। एक मेरी बहन है बड़ी, वो डॉक्टर धर्मपाल की माँ मुन्नी देवी, उसका बहुत ऋणी हूँ मैं। और दूसरे नंबर पे डॉक्टर धर्मपाल का भी ऋण मैं नहीं उतार पाऊँगा इस जीवन में। जो मेरी संतान नहीं कर सकी वो इस डॉक्टर धर्मपाल ने मेरे लिए करके दिखा दिया। और अब भी उसके हृदय में मेरे प्रति जो सम्मान है वो या तो वो जानता है या मैं जानता हूँ। और जो आपकी जो लाइफ के अंदर जिस प्रकार की जो भी भावनाएं आई हैं, तो मैं आपकी फीलिंग्स को लोगों के बीच दर्शाना चाहता हूं कि इतने कठोर पड़ाव के बीच से भी आपने इस संत मत को नहीं छोड़ा और समाज को सेवा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये तो लोगों से को मुझे जो है संस्कार तो मिले विरासत में। मेरे माता पिता वो भी सत्संगी जीव थे, लेकिन विशेषकर तो माता पिता का आशीर्वाद और उसके बाद में
परमपिता परमात्मा की विशेष कृपा कि उस समय में, ऐसे संकट के समय में मुझे पथभ्रष्ट नहीं होने दिया। ये विशेष मालिक की कृपा है। फिर मुझे जीवन में जो मिले प्राणी जितने मिले, सब शुभ विचारों के सत्संगी प्राणी मिले, और वहाँ से मुझे मेरा मार्गदर्शन हुआ। संत महात्माओं का बहुत समागम किया, यात्राएं बहुत की है, और प्रचार प्रसार सत्संग भी बहुत किए, गाना बजाना भी बहुत किया। लेकिन अब समय का तगाजा है कि समय के अनुसार तो परिवर्तन होता ही है। दुनिया से भला हम क्या मांगे, दुनिया खुद एक भिखारन है। मांगेंगे तो अंतर्यामी से, जहाँ होता कभी इनकार नहीं। और मांगना है तो उस परमपिता परमात्मा से मांगना। खुद ही को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है, बता तेरी रज़ा क्या है। और आज के वर्तमान युग में समय परिवर्तनशील होता है, और समय तो है ना किसी के बंधन में है, समय के बंधन में पूरा संसार है, और समय परिवर्तनशील होता है, वो अपनी गति से चलता है। अगर मांगना है तो परमपिता परमात्मा से मांगो, कर्म करो, वो तुम्हारे लिए खुद ही मार्गदर्शक बन के और वो माध्यम बना देंगे। इस जीवन की नैया चलाने वाले तो वही हैं। इंसान तो एक सिर्फ मात्र एक वो केवट है, जिसको केवट कहते हैं, नाव तो है उसी के हाथ में, लेकिन चलाने वाले परमात्मा है। उनको जिस भी दिशा में ले जाना है उस दिशा में ले जाएंगे वो। और आज के वर्तमान समय में लड़के और लड़की में कोई अंतर नहीं है। आज हमारी बेटियां जो है ना, लड़कों से ज़्यादा तरक्की कर रही हैं हर क्षेत्र में। कहीं कोई भी, चाहे व्यवसाय है, नौकरी है, या कोई खेल कूद का काम है, किसी भी क्षेत्र में सबसे आगे हमारी बेटियां जो आज आगे हैं। उनमें ये मेरी विशेष समाज से प्रार्थना है कि उनमें भेदभाव ना करके लड़के और लड़की का समान पालन पोषण करो, और समान उनको पढ़ाओ लिखाओ, समान उनको जो है ना अवसर दो आगे बढ़ने का। उनमें कोई देवनाहीन भावना नहीं आनी चाहिए लड़की में। लड़के के प्रति, जैसे लड़के के प्रति जो भावना ज़्यादा होती है आदमी की, और लड़की के प्रति हीन भावना नहीं। आज का युग है, आज समय की मांग है कि लड़के और लड़की को समान बर्ताव करते हुए उनको भी आगे बढ़ने का समय दिया जाए। अच्छा जी, जैसे आपने बताया आप एक आध्यात्मिक लाइन के हैं, मेरी मन की जिज्ञासा आपसे पूछने की कि समाज को हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा रियायत दें। समाज को आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले जो है ना कोऑपरेट भावना होनी चाहिए। समदर्शिता जिसको कहते हैं, समदर्शी बनो, चाहे वो छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है। अमीर को तो हम गले लगाते हैं और गरीब को हम ठुकराते हैं, तो ऐसे समाज आगे नहीं बढ़ेगा। सबके साथ समान व्यवहार करो, और भाई उनकी समय समय पे अगर कोई बहन कमज़ोर है अर्थ की वजह से या शारीरिक वजह से, तो ये इंसानी फ़र्ज है कि उसकी मदद करो, उसकी सहायता करो, उसका मार्गदर्शन करो, ना कि उससे घृणा करो, उसको अपनाओ, जब ये आगे बढ़ेगा। और अब सबसे सर्वप्रथम बात ये जो है सोचनी है कि बच्चों को अगर आगे बढ़ना है, समाज में आगे कुछ पहचान बनानी है, तो बच्चों को शिक्षित करो। अपने आप मिलेगा, बगैर मांगे मिलेगा। बिन मांगे मोती मिले, मांगी मिले ना भीख। बगैर मांगे मोती भी मिल जाते हैं कि वो आप इसको इतना बुलंद करो कि वो जो है ना कामयाबी आपके कदमों को चूमेंगे। जी, आपने काव्य संग्रह के बारे में काफ़ी लिखा है, माता नारायणी के भजन, ताकि क्योंकि मैंने प्रथम बार आपको वहाँ नारायणी माता के मंदिर झज्जर के अंदर, जो हमारी सैन धर्मशाला है, सैन मंदिर है, नारायणी माता का मंदिर है, वहाँ पर आपको भजन गायकी के वृत्तांत करते हुए सुना था। तो आप उसके बारे में थोड़ा सा भी आपने क्या क्या रचनाएं रची हैं या कुछ जैसे उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। अब ये जो मैंने विशेषकर इस सत्संग लाइन में मेरे गुरु की मेरे में विशेष कृपा रही, और जहाँ भी मैं कहीं भी धार्मिक स्थल पे गया, चाहे अपने नारायणी माता, चाहे सोहल ठट्ठी सैन जी महाराज की जन्म स्थली, चाहे हरिद्वार, चाहे गंगा, कहीं भी गए तो उसके बारे में ऐसी प्रेरणा मुझे मिली मेरे गुरु के माध्यम से कि वो उस लाइन में मेरे भजन बनते ही चले गए। मेरा जन्म 22/9/47, पिता श्री चंदगी राम सैन, माता श्रीमती नानकी देवी,
के घर हुआ। हम लोग 9 भाई बहन थे, उसमें से सिर्फ हम बचे 3, एक भाई और 2 बहन। 6 इस संसार से विदा हो गए। उसके बाद में 23/4/1966 को ये शादी के परिणय सूत्र में बंधे और उसके बाद में 7 संतानें हुई। 7 संतानें हुई तो उसमें से 2, एक लड़का एक लड़की संसार से विदा हो गए और अभी 4 लड़के और एक लड़की वर्तमान में मौजूद हैं। शादी हुई। अब जिला वर्तमान में रिवाड़ी जाटूसाना गांव और मेरी अर्धांगिनी का नाम है श्रीमती ओमवती देवी। उनके पिता थे श्री जगन्नाथ और जो है ये जो 5 बच्चे वर्तमान में हाजिर हैं, इनका लालन पालन इस गृहस्थ में रहते हुए और ये भक्ति मार्ग में भी चलते हुए दोनों को परम पिता परमात्मा की कृपा से निर्वहन वो करवाते रहे। और ये इतना जो है ये परिवार उस मालिक ने और मेरे अर्धांगिनी ने भी मेरे संकट के समय में तन से, मन से, धन से कोई भी अपनी इच्छाओं का दमन करते हुए मुझे परेशान नहीं किया। जी, मैं ये तो पूछ रहा था, आपके 5 बेटे बताए आपने? 4 बेटे 4 बेटे, 4 बेटे 1 बेटी। 1 बेटी। तो इनका लालन पालन आपने इस कहा कि शायद कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं होगी आपके पास? कोई सरकारी जॉब नहीं होगी आपके पास? कोई सरकारी नौकरी नहीं होगी? कोई सरकार नहीं, अपनी यही जो है ना ये जो है अपने इसी धंधे से उनका पालन पोषण किया। जी, सैलून का काम? सैलून अपना अक्षर कर्म जो है वो करते थे, उसी से ही जो है ना 5 संतानों का 4 लड़के 1 लड़की उनका पालन पोषण किया। तो आप अपनी लाइफ से खुश हैं? बिल्कुल खुश है, मालिक ने जो दिया उससे खूब खुश है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जो स्वयं निर्मित मालिक की कृपा से, गुरु की कृपा से जो है ना भजन है वो एक ग्रंथ बनने जा रहा है बहुत बड़ा। और जो है ये क्या होता है, लगन, जब लगन, सच्ची लगन जब लग जाती है तो वो फिर हटती नहीं, उस पर विशेष मालिक की कृपा होती है। चाहे कोई भी हो, नारायणी माता है या सेन जी महाराज हैं, कबीर साहब है, रविदास है, धन्ना भगत हैं, पीपा है, कोई भी किसी भी संप्रदाय से कोई भी संत है, इस मार्ग में जिसने भी सच्ची लगन लगाई उसी का कल्याण हुआ है। और कर्म की पूजा होती है संसार में, चमड़ी को कोई नहीं पूजता। और अब जो है अंत में मैं जो है ना मेरी पूरी सैन समाज और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबसे मेरी प्रार्थना है कि अपने अपने बच्चों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनको शिक्षा का अध्ययन कराएं। किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब थोड़े ही शब्दों में अब जो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री सेन जी महाराज, जय नारायणी माता और सर्व सैन समाज को मेरा। जैसा कि दोस्तों आपने महाराज हमारे हरियाणा सेनाचार्य महाराज चरणदास जी के विचारों को सुना और इनको फॉलो भी कीजिए जहाँ तक भी अच्छे लगे। जय नारायणी माता, जय सेन जी महाराज, जो हमें माता नारायणी धाम के दर्शन कराते हुए आप लोगों के बीच से कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद दोस्तों।